हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की टॉपिक में मैं आपको एनसीईआरटी बुक की चैप्टर 2 बताऊंगी। इसकी चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स है, इसके बारे में मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। पॉलिनोमियल्स के बारे में फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन टर्म। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म। मैनी टर्म्स को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। डेफिनेशन से हम खूब अच्छी तरह से इसको समझेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन व्हिच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड have non-negative integral powers is called a polynomials। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। यहाँ वेरिएबल x है और कांस्टेंट टर्म 7 है। इसकी वेरिएबल में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, मीन्स पॉजिटिव नंबर है। इसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। यहाँ मैनी टर्म है, वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। इसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। लाइक दैट 3pq प्लस 5p माइनस 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है। x² प्लस 2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। खूब अच्छी तरह से हम समझेंगे इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ए सिंबल व्हिच कैन बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज ए वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, ये डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय x, y, z, p, q, r, s रेस्पेक्टिवली। मेनली ये वेरिएबल सिचुएशन के साथ ये चेंज होता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ए सिंबल व्हिच कैन बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज ए वेरिएबल। ये x, y, z, p, q, r, s से डिनोट किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है? ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जाम्पल 8, 5, 9, पाई, ए बी सी etc। ये वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है। ये टाइम के साथ ये चेंज नहीं होता है। जिस भी सिचुएशन होता है ये चेंज नहीं होता है, वेरिएबल की तरह ये फिक्स्ड रहता है। सो इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन में आएगा वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल द बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट टर्म में आपको बता चुकी हूँ कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट हमारा जो नंबर्स होते हैं 8, 5, 9, पाई, ये सारे कांस्टेंट टर्म होता है। और वेरिएबल हमारा x, y, z, p, q, r, s ये सब होता है। ये सारे कांस्टेंट और वेरिएबल जो
प्लस माइन और इनटू और डिवाइड के साथ लिखा जाता है, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। सो एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। यहाँ एग्जाम्पल है 6 + 3x - 2x² y - 3/9 xy। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है, जिसमें ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, प्लस और माइनस के साथ ये दिया गया है। इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म्स। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेट होता है प्लस और माइनस साइन से, उसको टर्म बोलते हैं। इस एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। यहाँ 6 + 3x - 2x² y - 3/9 xy है। मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। 6 + 3x - 2x² y - 3/9 xy। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया गया है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्लस और माइनस साइन के द्वारा सेपरेटेड होता है। यहाँ हमारा 6 एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 2x² y एक टर्म है, 3/9 भी एक टर्म है। ये सारे सब टर्म होते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल्स इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वन वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होता है, उसको डिग्री कहते हैं। यहाँ हाईएस्ट डिग्री 5 है। x⁵ -2x³ + x में हाईएस्ट पावर 5 है। सो यहाँ डिग्री 5 हो जाएगा। हियर डिग्री इज 5। समझ में आया? जो हाईएस्ट पावर होता है वन वेरिएबल में, उसको डिग्री बोलते हैं। फिर जो मोर देन वन वेरिएबल होता है, उसमें से कैसे हम डिग्री निकालेंगे? पॉलिनोमियल्स इन्वॉल्विंग इन मोर देन वन वेरिएबल, द हाईएस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये मोर देन वन वेरिएबल यहाँ है। सो इसकी हाईएस्ट जो पावर है, उसको तो हम डिग्री बोलेंगे। यहाँ मोर देन वन टर्म, 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है। यहाँ -6p⁶q, इस टर्म में p का पावर 6 है एंड q का पावर यहाँ 1 है। तो यहाँ 6 + 1 यहाँ 7 हो जाएगा। p⁶ q⁴ 1 यहाँ 7 हो जाएगा। सो डिग्री हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ p² + q⁴ 2 + 3 यहाँ 5 है। सो ये डिग्री नहीं होगा, ये होगा डिग्री, क्योंकि यहाँ हमारा 6 + 1 ये 7 आया है। सो हमारा डिग्री इज 7।
फ्रेंड्स, ये तो गया डिग्री कैसे जानेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है। ए पॉलिनोमियल containing only one non-zero term is called monomial। जो पॉलिनोमियल में नॉन जीरो टर्म होता है, एक टर्म, उसको मोनोमियल बोलते हैं। 5 एक मोनोमियल है। 2800 ये भी एक मोनोमियल है, क्योंकि ये वन टर्म है नॉन जीरो। ये इसको हम भी कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। यहाँ भी एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है, और 3xy भी एक वन टर्म है, इसलिए इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। फिर पढ़ेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है। ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग टू नॉन जीरो टर्म। जो पॉलिनोमियल में दो टर्म होता है उसको बाइनोमियल बोलते हैं, इज कॉल्ड बाइनोमियल। 5x³ माइनस 9y², यहाँ दो टर्म है, दो नॉन जीरो टर्म, सो इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ 3 टर्म है नॉन जीरो टर्म, यहाँ भी 3 टर्म है, 3x² माइनस 3y² प्लस 2, सो इसको ट्राइनोमियल हम बोलेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पॉलिनोमियल हम बोलेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बोलेंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ डिग्री हम कैसे जानते हैं, कैसे निकालते हैं, आपको पता है तो। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल हम बोलेंगे। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 4 होगा उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये फुल फिनिश हो गया हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर इस वीडियो में। आई होप कि आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज खूब अच्छी तरह से आपको बताऊंगी। टिल देन बाय बाय।